जय राम। सारदा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा कि वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, अपना स्नेह बरसाते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आज हमारा श्री अमृतवाणी व्याख्या जी का की बैठक हुई। बहुत सुंदर बैठक थी और बहुत 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 कृपा बरसी। प्रभु ने पधारे गुरुजन और अपना स्पर्श प्रदान किया। बहुत सुंदर वो बैठक हम इस तरह से रख रहे हैं कि कि अगर जैसे पिछली बार अगर नहीं लगाई थी तो इस बार नहीं लगा सकते थे, अगर इस बार नहीं लगाई है तो नहीं लगा सकते आगे नहीं लगा सकते। देखते हैं कितने रहते हैं, इस तरह से कितने रह जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी उसमें रहे बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट नहीं चला नहीं और कुछ नहीं पता चला, नहीं नहीं लगा सकते नहीं लगा सकते। सो देखते हैं कितना देर चलता है। ऐसे बहुत लंबी यात्रा है पर या चलते हैं ऐसे। उसमें विशेष बात ये थी, महाराज बड़ी कृपा जो भूलती जा रही थी, महाराज साधकों से प्रश्नों के रूप में याद दिला देते थे, वो ये भी करना था, वो ये भी करना था। उसमें ध्यान है विशेष बात उसकी ध्यान है। और उसमें साधक ध्यान पर करेंगे, ध्यान का संकल्प लेंगे और फिर ऑफ कोर्स ध्यान रूपी प्रश्न आएंगे तो वो लेंगे। ध्यान के संदर्भ में जब भी साधक ये कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, उसका एक ही टेक्निकली एक ही चीज होगी कि उनका जाप अच्छा नहीं हो रहा, उनका जो जप योग है वो अच्छा नहीं हुआ, और उसके बाद उनका जो स्मरण योग है वो अच्छा नहीं हुआ, जिसके कारण ध्यान योग सुंदर नहीं बैठा। यही चीज रहेगी। और अगर जप योग बहुत सुंदर होगा तो ध्यान योग हो जाएगा बहुत सुंदर। सो अब चलेंगे, ये नई यात्रा दी है प्रभु ने। और यही मेन था। अलीराजपुर में साधकों ने घर में जितना 9 वीक का महोत्सव है उसके बाद भी करने के इच्छुक हैं। और तो और अगर कि भाई पहले भी हम चाहते थे, आते नहीं थे। और देखिए हमारे तो महाराज जी हैं सब, और जब उन्होंने हाँ कही या जब उन्होंने सब कुछ करा तभी हो रहा है। और जैसे वे चलाएंगे वैसे चलते जाएंगे। मेन बात तो ये है असली। इसलिए पहले का हम नहीं कह सकते कि क्या था, कैसे चाहते थे, क्या किस लिए था, पर अब उन्होंने जो ये चीज आरंभ करवाई है तो हो रही है। आगे वे किस तरह से लेके जाना चाहेंगे, लगता तो है करवाएंगे, पर देखते हैं कि किस तरह से वे करवाते हैं। जैसे वे करवाते हैं वैसे ही हम चलेंगे और चलते जाएंगे, क्योंकि महाराज जी हैं जो हमें लीड कर रहे हैं। और इस तरह से
हम अपनी नहीं करेंगे, जैसे वे कहेंगे और वैसे हम चलते जाएंगे। ये बात है, ये बात है। या बिल्कुल हमें अपनी करने की कोई इच्छा नहीं है, जैसे महाराज बताते जाएंगे हम वैसे ही चलते जाएंगे। या बिल्कुल। सो हम चलते हैं आगे। मैं सोच रही हूँ कुछ और रह तो नहीं गया। नहीं आएगा तो महाराज बड़ी कृपा करते हैं कि याद दिला देते हैं। गुरु बिन कौन न संभारे, गुरु बिन कौन न संभारे। ओ भव सागर पार ओ भव सागर पार उतारे, गुरु बिन कौन न संभारे, गुरु बिन कौन न संभारे। टूटी फूटी नाव हमारी, पहुँच न पाए तट पे, जैसे कोई प्यासा राही पहुँच गया पनघट पे। पास खड़ा गुरु मुस्काता है, दोनों बाँ पसारे पसारे, गुरु बिन कौन न संभारे, गुरु बिन कौन न संभारे। मेरे राम मुझे शक्ति दे, मन में मेरे दृढ़ भक्ति दे, राम काम में करूं निरंतर, राम नाम चित धारे, गुरु बिन कौन न संभारे, गुरु बिन कौन न संभारे। जीवन रथ की उलझन लख कर, खड़े न हो जा ना तुम थक कर, तेरा साथी राम निरंतर, चलता साथ तुम्हारे, गुरु बिन कौन न संभारे, गुरु बिन कौन न संभारे।
हम लोग रामोपासना में जब नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते हैं तो साधकों को लगभग 20,000 का जाप करना अनिवार्य होता है। आसान नहीं होता, स्पेशली कामकाजी महिलाओं के लिए जो ऑफिस में काम करती हैं और दिन भर थक कर आती हैं, घर का भी काम करना होता है। आसान तो नहीं होता, पर कंपल्सरी है। उन्हें बोला भी कि अगर 10,000 कर लेते हैं तो 10,000 आराम से कीजिए, पर फिर ये वाली बैठक मत लगाइए। अब जिससे श्री अमृतवाणी व्याख्या जी है, मन करता है सबको हम बैठक लगाएं, पर जाप उतना नहीं होता, फिर मुश्किल हो जाता है। बैठ के लगाने का पर्पस मतलब नहीं है। मेन बात तो जाप में वृद्धि की बात है। कई डेफिनेटली बुरा भी मानती होंगी, पता नहीं, मुझे लगता है हो सकता है बुरा भी मानती हूं, पर अगर बैठक लगानी है उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट है जाप की करना अनिवार्य है। नहीं तो जितना कर रहे हैं उतना कीजिए। ऐसे थोड़ी ना कि परमेश्वर कृपा नहीं करेंगे उस 10,000 से, बिल्कुल करेंगे अगर बाकी चीजें बहुत ऑनेस्ट चल रही हैं। महाराज ने बहुत स्पेशल मेंशन किया, जीवन ईमानदार होना चाहिए, जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए, केवल पैसे की ईमानदारी नहीं, हर पग पग पर ईमानदारी होनी चाहिए। घर में बातचीत में ईमानदारी होनी चाहिए, दूसरे से बातचीत में ईमानदारी होनी चाहिए, हेर फेर नहीं होनी चाहिए, बातचीत में हेर फेर नहीं होनी चाहिए, कर्मों में हेर फेर नहीं होनी चाहिए। महाराज कहते हैं अगर ऐसा जीवन अगर आपका सत्यमय है तो अगर आप 10,000 करते भी हैं वो इतना पावरफुल होता है। या तो बैठकों की लालच मत कीजिए। बहुत हैं जो बैठक नहीं लगा रहे पर गुरुजनों के बहुत करीब है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितना भी करें गुरुजनों की आज्ञा में रह के करें, साफ सुथरे, सत्य, बिल्कुल पूर्ण रूप से ईमानदार, कहीं भी हेरफेर नहीं, कहीं भी कटुता नहीं, कहीं भी चालाकी नहीं, पूर्ण रूप से बिल्कुल सही है। वो भी बिल्कुल सही है। बैठकों का नहीं है कुछ, ऐसे लगता है कि और मिलेगा। क्या ऐसा नहीं है जो नहीं लगा रहे उनको नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा भैया, अपना मजे कर रहे हैं अलग से अलग से मजे। सो इसलिए इन चीजों का घबराना नहीं चाहिए। जो भी कर रहे हैं इतनी निष्ठा से करें, इतनी पवित्रता से करें कि गुरु रीझ जाए। बात है गुरु के रीझने की। हमारी हेरफेर, हमारी चालाकियां से गुरु रीझते नहीं है। उन्हें इतना हम पाठ भी कर रहे हैं और फिर हम चालाकियां भी कर रहे हैं, वो फिर मजा नहीं आता गुरुजनों को। तो रीझना है, गुरु को रिझाना है, पाक हो, अपनी लेन देन, घर में बातचीत, सब जगह बिल्कुल पाक हो, बिल्कुल पवित्र, जैसे बहुत। फिर से आया, कई बार से शायद सुनते नहीं कि हम उपकार क्यों लिखें अपने प्लानर्स में। स्वामी जी महाराज का आदेश है
कि ध्यान के समय पड़ताल करें क्या क्या किसके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए, किसको आनंद दिला, किसके आंसू पूंछे, ये पड़ताल करें। और फिर ध्यान के समय ऐसे करें कि किस किस को तंग किया, किस किस के साथ गलत नजर से देखा, कैसे कैसे मन में विचार आए, ये सब लिखिए। तो उन्हें कहा, तो जिन्होंने पूछा वो कहते हैं वैसे तो हम कुछ करते नहीं है, छोटा मोटा कुछ कर भी दें वो भी लिख दें। तो उनसे पूछा पहले तो कि छोटा मोटा ही करवाया है प्रभु ने, किसको बता रहे हैं लिख के? पहली बात तो ये, किसको बताया आपने लिख के? चुप रहे। इनका हम में से तो कोई नहीं आपका पढ़ता, पढ़ना भी नहीं है किसी को, दूसरों के प्लानर्स कोई नहीं पढ़ता, किसी को नहीं पढ़ना भी नहीं होता। वो तो स्वामी जी के लिए है कि स्वामी जी आपने मुझे इतनी छोटे से काम के लिए के लायक समझा, आपका अनंत धन्यवाद। ये है, अगर आप बैठ के दूसरों के प्लानर पढ़ते हैं तो ये तो नहीं अच्छी बात। ये तो आप स्वामी जी के आगे किसी ने प्रसाद अर्पण किया है, आप ताका झाकी कर रहे हैं, वहां तो पवित्रता नहीं है। वो तो यहाँ तो महाराज मेरे लिए करते हैं कि देखो भाई कुछ गड़बड़ है, यहाँ देख लो, या फिर महाराज के श्री चरणों में अर्पण है बस। और फिर दूसरी बात आई, हम कर रहे हैं, मैंने किया, मैंने छोटी सी चीज की, मैंने बड़ी बड़ी चीज की, कौन है करने वाला? इतना अहम क्यों है कि भाई मैंने ये चीज छोटी सी की और वो भी दिख रही है? ये अहम ही है ना, मैंने की। ये क्यों नहीं आया कि इतना छोटा सा काम महाराज ने करवाया? महाराज शुक्र है आपने करवाया, आप ही करवाने वाले। घर बैठे तो कुछ मिलता नहीं प्रभु, फिर भी आप इतनी दया करवा देते हैं कि घर बैठे ही मिल जाता है। फिर भी आप इतनी कृपा बरसा देते हैं, इतनी दया है आपकी, बड़ी दया है प्रभु, है ना? तो धन्यवाद, वे करवा रहे हैं, उन्होंने सेवा दी, उन्होंने मन में डाला तो किया। मन में ही नहीं देते, मन में ही नहीं करते तो क्यों करना? तो क्यों? तो इसलिए कई लोग कई लोग सेवा नहीं कर सकते पब्लिक में, क्योंकि उन्हें वही दिख रहे होते हैं। और फिर उन्हें ऐसे लगता है कि अगर हम ये सब करेंगे, हम ही दिख रहे हैं, क्योंकि उनका मैं इतना ज्यादा होता है, उन्हें ये नहीं दिखता। लेट्स से सत्संग है और आपकी ड्यूटी लगी है कि आपने अमृतवाणी जी बांटनी है, कई लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें यही दिखेगा कि लोग मुझे देख रहे हैं, अहम है ये, जब मैं दिखता हूं। उन्हें ये नहीं दिखता कि जो आ रहे हैं वो महाराज आ रहे हैं। आपको पता है सत्संगों में कई बार गुरुजन पधारते हैं देहर लेके, या कई बार ऐसे सुनने में आया है, साधक कहते कि हमने तो जान पहचान के लोग बुलाए थे और पता नहीं अननोन लोग कहाँ से आ गए, स्पेशली जब घरों में होता है, हम तो इनको जानते ही नहीं थे कौन थे, और कई ऐसे ही आशीर्वाद दे के वो चले जाते हैं, हमें नहीं पता कौन थे। और अगर आपको अमृतवाणी बांटने का अवसर प्रदान हुआ तो आप देखें किन देवादि देव को आपने बांटी होगी। पर हम नहीं कर सकते ये काम। क्यों? क्योंकि हमें हमारी मैं ही नहीं पीछा छोड़ती।
मैं दिख रही हूं हर जगह। सो हम ऐसी सेवा कर ही नहीं सकते। कैसे करें? कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं अपने दिखने पर ही नजर इतनी फोकस्ड है। हम देखते ही नहीं कि जो आया है वो महाराज है, और महाराज को हम दे रहे हैं, खिला रहे हैं, अमृतवाणी जी दी है, हम देख ही नहीं सकते। अपने से नजर हटे तब ना, ये बात है। सो सेवा करनी कोई कोई इतनी आसान बात थोड़ी ना है। इट्स नॉट इजी। और हर के कप ऑफ टी भी नहीं है। उस भाव से करनी कि मैं अपने गुरुदेव को अर्पण कर रही हूँ, ये मेरे गुरुदेव के लिए है, महाराज आए हैं। या कई लोग करते जिनकी कई बार भोजन की ड्यूटी लगती है या बर्तन बांझने की ड्यूटी लगती है, वो हर एक को ऐसा देते जैसे कि महाराज को दे रहे हैं। हर एक को प्लेट ऐसे देते जैसे कि महाराज को प्लेट दे रहे हैं। हर एक के लिए ऐसे दाल डालते मानो महाराज के लिए डाल डाल रहे। वो उस तरह करने से ही, इस भाव से करने से ही कि मुझे लोग दिख ही नहीं रहे हैं और मुझे अपने गुरु दिख रहे हैं और मैं गुरु को ही डाल रही हूँ, वही वही इसी भाव से वो सारा का सारा सेवा स्वीकार हो जाती है। सारा अभिमान मलिया में कुछ अभिमान ही नहीं होता, वहां तो होता ही नहीं है। जब आप हर पत्तल ऐसे दे रहे हैं जैसे कि अपने गुरु को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना जाने किस रूप में मेरे प्रभु पधार जाए। अगर आपको नहीं पता कि आपके गुरुजन इस स्तर के हैं, तो ये आपकी अपनी ये शॉर्टकमिंग है। आपके गुरु कोई भी रूप लेके, आपके प्रभु कोई भी रूप लेके पधार सकते हैं, और आपकी वो दी हुई अमृतवाणी जी या कोई पत्तल या कोई पुस्तक ग्रहण कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जिनको पता है कि मेरे गुरु पधार सकते, मेरे प्रभु ऐसे रूप में भी पधार सकते हैं, वो सदा सजग रहते हैं। क्या पता इस बार जो अमृतवाणी बांटी वो मैंने अपने शायद मेरे प्रभु ने स्वीकार की। ये होते भाव और सेवा करने के। आपके बारिशें हो रही हैं, कोई दरवाजे पे आया, कोई मैसेज देने या कुछ नंगे पे आप आज आपकी नजर चले गई उसके पांव पर, और आज आपने देख लिया कि अरे ये तो नंगे पैर है, और आज आपके मन में आ गया कि अरे मैं जरा, मेरे पास चप्पल पड़ी है, दिखती हूँ, फटाफट चप्पल लेके आते हैं, और आप चप्पल देते हैं उसे। आपको नहीं पता कि कौन आया, और आपको नहीं पता कि किसने आपकी नजर उस नंगे पैर पे की, किसने आपके हृदय को द्रवित किया। ये सब आपके गुरु कर रहे हैं, क्योंकि आपको लिखना है मैंने आज क्या उपकार किया। तो गुरु न जाने किसको भेजते हैं ताकि आपका संकल्प पूरा हो जाए। तो इसलिए अगर नजर मैं पे ही है, मैंने किया, मैंने लिख दिया, मैं, वो तो फिर सर्व ही नहीं हो रहा पर्पस लिखने का यही है कि मैंने रोज लिखना है, मैंने मुझसे आज ये है, मुझसे आज प्रभु ने क्या परोपकार करवाया। आप इंतजार करते हैं आज महाराज किसको भेजेंगे कि मैं किसी के लिए प्रार्थना कर सकूं, कुछ मुझे न्यूज मिले, या फिर मुझे कुछ दिखे कि मैं किसी के लिए
कुछ कर सकूं, मुझसे कुछ करवाएं। आप मुझे बताइए, आप बेड रिडन है तो कैसे करेंगे? किसी के लिए नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं किसी के लिए, अगर आपकी नीयत वैसी है तो। बैठे बैठे, लेटे लेटे, न जाने किसका ख्याल आ गया आपको और आपका मन में उसके लिए प्रार्थना निकल पड़ी। अब ये किसका ख्याल आया, ये आपके हाथ में नहीं। अगर आप निष्ठापूर्ण से अपने प्लानर्स लिखते हैं तो आपको यकीनन आपके गुरु ने आपको उसका ख्याल लेके आए होंगे कि आप उसके लिए प्रार्थना कर दे। यकीनन आपको सपने में कोई ऐसा दिख गया होगा, ओ ये कहां से दिखा, ये क्यों दिखे, तो आपने उनके लिए प्रार्थना कर दी। किसी ने यूं ही आपके आगे से बेड पे लेटे लेटे भी आप सेवा कर सकते हैं। मन, जब तक मन एक्टिव है, प्रभु आपका मन यूज कर सकते हैं कहां कहां ले जाकर, और आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं जहां जहां आपका मन गया, इस तरह से। सो ये सब आपको लगता है आप कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अहम अभी बड़ा चढ़कर बैठा हुआ है। पर जब अहम डाइल्यूट होता है और हमें गुरु दिखते हैं और गुरु की करनी दिखती है हर हर सजग होके, तो हमें पता है कि ये गुरु ही हैं जो मुझे ये दिखा रहे हैं, ये गुरु ही हैं जो मुझे वहां मेरा मन लेके गए और ऐसे लेके गए ताकि प्रार्थना अर्पण हो सके। या एब्सोल्युटली। सो इसलिए गुरु को आगे रखें। वे हमारे कार्यकर्ता हैं, वे हमें बताते हैं और वे ही हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं नई नई चीजें करने की, नई नई चीजें दूसरों के लिए कुछ कर पाने की। गुरु ही है और कोई नहीं। गुरु ही है हमें पात्र बनाते हैं इस तरह से। सो गुरु और धन्यवाद करना चाहिए। महाराज आप इधर नजर लेके गए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज उसकी याद दिला दी, बड़ी धन्यवाद आपका। यस एब्सोल्युटली, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बैठक में किसी का सुन लिया, अरे उसका तो 20,000 का जाप नहीं हो रहा, याद आ गया, अरे वो अभी तक जाप नहीं कर पा रहे, प्रार्थना कर दी, महाराज 20,000 का नहीं कर पा रहे, दया कर दीजिए। ओ देखो, तो मन जो है गुरु के साथ कनेक्टेड है और गुरु आश्रित है, और आपने बड़ी निष्ठा से अपने संकल्प निभाते हैं तो गुरु आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। सच मानिए, आपके मन में भी नहीं आता, ये मन में भी नहीं आ सकता हम किसी के लिए कुछ करें, नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता जब तक वो देवाधिदेव आपसे कुछ करवाना ना चाहे। आ ही नहीं सकता, कोई आइडिया नहीं आ सकता हम किसी के लिए कुछ करें, सच में। पर जब आपकी बुद्धि, जब आपके प्रभु बिल्कुल एक्टिव होते हैं आपसे कार्य करवाने के लिए, तो नई नई तरह के ढंग आ जाते हैं दूसरों की सेवा करने के, नए नए ढंग मिल जाते हैं। या बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कई बार देखिए, कई बार आपकी दान की भी चीज दूसरों की सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाती है। जैसे एक किसी साधक बता रहे थे, उन्होंने डोनेशन के लिए अपनी कई चीजें इकट्ठी की। अब जहां डोनेशन, जब डोनेट करते हैं, हमें क्या आगे, जबकि महाराज कहते हैं कि पात्र देख के कीजिएगा, राइट, इस तरह से जरूर देखिएगा। हर बार हमें नहीं पता कि कहाँ जाएगी। हमारे मन की इंटेंशन यही होती है, प्रभु सही जगह जाए।
अब वो जब सादिका जी ने ऐसे डोनेट की चीजें, तो उनके पति कहते, अरे ये लोग बेच देंगे, बेचकर पैसे आएंगे, पैसे कमाएंगे इसमें से, ऐसे करो वैसे करो। तो सादिका जी का फिर चिंतन चला कि अगर ये सामान बेचने से किसी के 2 पैसे बन रहे हैं, सुच्ची कमाई अगर वो देता है, और फिर आगे अगर वह धन किसी अच्छी चीज के लिए यूज करता है, जरूरतमंद के लिए काम करता है, तो कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। अगर आपकी दी हुई चीज से अगला कोई कमाई कर लेता है, किसी के इस धन का कोई लाभ हो जाता है, हम तो देने से मतलब रखते हैं, राइट। और हर बार दी हुई चीज जरूरी नहीं कि हम प्रार्थना करके दे सकते हैं, परमेश्वर सही जगह जाए, सही 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 लोगों तक पहुंचे, और उसका भरपूर लाभ उठा सके, ऐसी ऐसी जगह पर पहुंचे, यही कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह की आगे चीजें आती हैं कि सही ढंग से यूज नहीं किया या इस तरह से सेल कर दिया, होता है। बट हम प्रार्थना ही कर सकते हैं राइट ये बात है। सो हम चलते हैं आगे, और हम रामायण जी पर पेज है 212। आज मेरे ग्लासेस नहीं हैं, सो आई होप मैं देख से ठीक से पढ़ पाऊँ। पेज 21212। धूप धूल में लथपथ ऐसा था, कीच में कमल हो जैसा, कौशल्या ने उसको उठाया, रज पूंछ रथ बीच बिठाया। लौटे भूप अंत में ऐसे, ज्योति रहित दीपक हो जैसे, प्राण रहित होवे जो प्राणी, स्मृतिहीन जो होवे वाणी। सहस्रों जन हो करके संगी, ते राम संग शोक तरंगी, उनको रघुवर ते समझाते, प्रेम साथ पीछे लौटाते। पर सब ते मन में यह धारे, रहे वहीं जहाँ यह पधारे। घर बार सभी हमने त्यागे, मोह लोक सब हमसे भागे। कंद मूल फल भोग लगाते, मन में हम होंगे विनसाते। हम बन राम चरण अनुरागी, विचरेंगे वन
जन जाते त्यों ही वायु संग घन दल हो ज्यों ही रच कर रसना रस रसीली जनता सर्व राम ने कीली। राम सात जन जाते ज्यों त्यों ही वायु संग घन दल हो ज्यों ही रच कर रसना रास रसीली जनता सर्व राम ने कीली। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम। सो राजा धूल में गिर चुके थे बाहर और धूल में लथपथ थे। कौशल्या ने उन्हें उठाया और रथ में बिठाया और बिना ज्योति के दीपक, बुझा हुआ दीपक वापस लौटा प्राण रहित। सहस्त्रों जन राम जी के साथ जा रहे थे, शोकग्रस्त थे सारे, पर प्रभु रघुवर उनको समझाते जा रहे थे कि बड़े प्रेम के साथ जाइए अब। और पर उनका मन तो राम के साथ ही था। और फिर उन्होंने कहा कि हमने घर बार छोड़ दिए राम, हमारे अंदर कोई मोह लोभ नहीं है, हम आराम से कंदमूल खा लेंगे और हम भी वन में रहेंगे। हम राम चरण से प्रेम करते हुए वहां वन के बीच वैरागी बन के जिएंगे। तो राम कहते हैं कि मुझे जो प्रीति मिल रही है आपसे, परम प्रीति मिल रही है, पर ये जो प्रीति आप मुझे दे रहे हैं भरत को दीजिएगा और उसका आदर मान बढ़ाइएगा। देखिए, ये हमारे गुरुजन भी बहुत कहते हैं कि दूसरों का आदर मान बढ़ाइए, दूसरों को बढ़ चढ़ के आदर मान दीजिएगा। और कईयों को तो भूख होती है कि हमें आदर मान मिलता रहे, पर हमें दूसरे की भूख नहीं देखनी कि उसको आदर मान की भूख है। हम अपना व्यक्तित्व निखारते जाएं, दूसरों को आदर मान दे के दूसरे जैसे मर्जी कार्य करें, पर हम बहुत लोग इस चीज से सहमत नहीं होते कि वो आदर के लायक नहीं है, तो उसको आदर क्यों दें। पर हमारी प्रभु ने रावण को भी आदर दिया जब वह हार गया, जब शैया पर पड़ा था जाने के लिए, और प्रभु ने लक्ष्मण जी को कहा इनसे ज्ञान लो, इनसे उपदेश लो। और वे इसलिए उन्होंने कहा कि अब ये हार चुका है, अब मेरा इसके साथ कोई द्वेष नहीं, विजय हो चुके हैं। यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि अगर क्या प्रभु रावण को जो वे कार्य उस समय कर रहा था तब उसको आदर मान दिया, तब उन्होंने एज अ राजा जो करते हैं युद्ध के लिए अपनी डिग्निटी रखी, अपनी तरफ से दूत भेजे, अपने तरफ से सावधान किया, हेलो रावण, हम चेतावनी देते हैं, तुम सीता को लौटा दो, नहीं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
प्रभु ने ऐसा नहीं किया कि बिना चेतावनी के एकदम आक्रमण कर दिया, ऐसी बात नहीं की। रावण जैसे बात की थी, रावण ने जो बात की थी कि वो हर लाया और फिर बाकी ऐसे काम किए, पर प्रभु ने ऐसी बात नहीं की। प्रभु ने बोला कि देखो अब अटैक होने वाला है, अब हम आ रहे हैं और तुम्हें एक चांस देते हैं, तुम लुटा दो। तो यहां पर अगर ये चीज हम देखें तो क्या ये रावण को आदर मान दे रहे थे, या फिर जो वो हैं, जो प्रभु हैं, उस तरह से अपने कार्य कर रहे थे जो कि एक राजा के अनुकूल बनता था, वैसे बनता था। ये बहुत सुंदर बात है, राइट। तो जो रावण ने निज कार्य किया। अब यहां पर एक और चीज भी हम आ रही है, अगर रावण ने सीता हरण ना किया होता, राइट, अगर रावण ने सीता हरण ना किया होता तो भी उसको दंड मिलता, राइट, क्योंकि राघव को अयोध्या से निकाला ही इसलिए था। कितना सुंदर चिंतन करवा रहे हैं। ताड़कावत, ताड़का अपने वन में ही गई थी और राघव को उनके गुरु उस वन में लेके गए जहां ताड़का रहती थी, और फिर इंट्रोड्यूस करवाया कि इस वन में ताड़का रहती है और इसने ऐसे ऐसे उत्पात मचाए हैं। तो इवन दो वो नारी थी और प्रभु ने वहां पे क्वेश्चन भी किया कि मैं नारी वध कर दूं, तो गुरु ने क्लियर किया कि जो नारी बच्चों को खाती है, दूसरों को बिन कारण त्रास देती है, ऋषि मुनियों का लहू पीती है, वो जनहित में नहीं है कार्य कर रही, इसलिए उसको मार दो। तो ये देखिए बिल्कुल सही बात है। तो राक्षसों को जब इस तरह की वृत्ति को, जब लोगों को मारा जाता है, वहां आदर सम्मान नहीं होता। वाओ, ब्यूटीफुल। देखिए कैसे समझा रहे हैं महाराज। तो ताड़का का वध किया क्योंकि वो जनहित में अपना योगदान नहीं दे रही। रावण को भी वध, रावण अगर सीता हरण ना भी करता, उसका वध तब भी होना था क्योंकि उसने जनहित के लिए जो कार्य किए थे वो सही नहीं थे। जनहित में ऋषि मुनियों को त्रासित किया था, स्त्रियों को बहुत ज्यादा तंग कर रखा था, कितनी बंदी बनी थी जबरदस्ती, ऐसे कर रखा था, तो भी उसको दंड मिलता। लेकिन जब तक वह ऐसा कर रहा था उसके लिए आदर सम्मान नहीं था, उसको दंडित करने आए थे प्रभु। बहुत सुंदर। जब कोई इंसान इस तरह के कुकर्म कर रहा होता है, जैसे कि प्रश्न आया था, एक साधिका जी की पड़ोस में है रहती महिला, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, पर उनका जो पति है वो घर रह के व्यभिचार करता है, किराएदारों पे करता है, किराएदार रहती हैं वहां करेगा, और बाकी जगह ऐसे ऐसे कुकर्म करता रहता है। महिलाएं अक्सर क्या करती हैं, दूसरों को बोलती हैं तू इधर मत आ, जबकि दोष उनके पति में है, कुकर्म पति कर रहा है, बार बार उधर जाके होगा उसका भी, हमें नहीं पता, बट रोग तो पति को लगा हुआ है, रोग तो पति को लगा हुआ है ये करने का। तो यहां पर आदर सम्मान और इस तरह से कि आपके बच्चे हैं, आप उनका देखभाल नहीं कर रहे हैं, आपके ये हैं,
आपकी पत्नी है, आप उसे सम्मान नहीं दे रहे हैं और आप बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर उस समय वो आदर सम्मान लोप हो जाता है, राइट। तो ऐसी महिलाओं को अपने आप को उठाना चाहिए और अपने आप पे काम करना चाहिए, रैदर देन कि दुखी होने के और निस्सहाय बन के बैठ जाने की। ये हम महाराज ने बड़ी कृपा की है, हम ये कंटिन्यू करेंगे ये डिस्कशन, स्पेशली इस तरह की महिलाएं जो जिनके पति इस तरह की बातें करते हैं, कैसे उन्हें कदम उठाना चाहिए रोने धोने की बजाय, रोने धोने की बजाय। सो आइए हम चलते हैं। तो आज का तो ये बहुत बड़ा महाराज ने कृपा की है कि आदर सम्मान जो जो लोग जनहित में नहीं होते, जो लोग महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, कूटनीतियां चलाते हैं एक दूसरे के प्रति, वो सम्माननीय नहीं है, वो सम्मान के योग्य नहीं है। या बहुत बड़ा क्लियर चिंतन हुआ। बड़े धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी कई बच्चे अपने पिता को सम्मान नहीं दे पाते, अपने घर के पुरुषों को सम्मान नहीं दे पाते, क्योंकि वे अपनी घर की महिलाओं को आदर करना नहीं जानते। बच्चे नहीं दे पाते, कई बड़े ठोस इस तरह के बच्चे होते हैं, नहीं दे पाते। कहते नहीं दे पाएंगे हम आदर, क्योंकि जो उनका मेजर चीज है वो उससे गिर रहे हैं, उससे गिर रहे हैं। या सो या चलिए हम ध्यान पर चलते हैं और हम कुंभक करेंगे ध्यान से पहले और फिर ध्यान में जाएंगे। ध्यान जब हम महाराज ने श्री अमृतवाणी बैठक जी में इंट्रोड्यूस किया, वहां हम ध्यान कर नहीं रहे, पर उनका संकल्प है। प्रश्न आया था कितनी बार ध्यान करें, कितने मिनट के लिए ध्यान करें। 5 मिनट से शुरू हुई है, 5 से 7 मिनट तक छोटा सा ध्यान हर बैठक के बाद कीजिएगा। अमृतवाणी जी का पाठ करते हो, उसके बाद ध्यान में बैठिए। जाप समाप्ति करते हैं, उसके बाद ध्यान में बैठिए। सत्संग लगाते हैं, उसमें ध्यान में बैठिए। खूब अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए ध्यान में बैठने की। जितनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं तो वहां पे उन्हें कहा 2 बार तो करना ही है, 3 बार करें तो बहुत अच्छा है, 4 बार करें तो बढ़िया बढ़िया। हर चीज के बाद ध्यान करने की आदत बना लीजिए। हर चीज के बाद ध्यान में बैठे, स्पेशली अपने साधन की, बहुत सुंदर रहेगा। आइए हम चलें, सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय।